व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और मोस्ट प्रॉब्ली 13। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, 12 एंड 13। ओके, और 13 के आगे आपका ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, इसमें आपको एस्टिमेट करना है वैल्यू एडेड बाय। ओके, और इसका ही फर्स्ट पार्ट में ए बी सी एंड डी सेपरेटली करना है, ऑल ऑफ देम टुगेदर। ओके, एंड साथ में आप ये भी जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। 14 और 15 आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे खाली 12 एंड 13 क्वेश्चन। ओके, सो ओके नाउ, सो क्वेश्चन नंबर 13 में 12 में गिवन क्या है, पहले हम ये रीड कर लेते हैं। ओके, so question number 12 में है, suppose firm A sold timber produced in its forest to firm B for rupees 1000 and firewood to consumers for fuel for 500. Okay, firm B converted logs into slippers and partly sold them to furniture, making firm C for 800 and the remaining to private consumers for rupees 700. Firm C sold furniture then to private consumers and the remaining to the government office for rupees 500. Now you have to calculate values added by firm A, B and C and total value of output, यानी कि GVA at MP या GDP at MP हमें कैलकुलेट करना है तीनों फर्म्स का, A, B and C का। ओके, एंड देन टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड भी हमें करना है और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी करना है, राइट। तो हम पहले हमें पता चल गया कि तीन फर्म्स हैं, A, B एंड C। ओके, तो हम पहले कॉलम बना के करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 12 सॉरी। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड। ओके, फर्म ए, फर्म बी एंड सी। ओके, और फिर हमें सेकंड कैलकुलेट करना है यहाँ पे, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि तीनों फर्म्स का करना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले हम ये कॉलम बना लेते हैं। ओके, तो ये आपके आ गए यहाँ पे फर्म्स, आप स्केल से ड्रॉ करिएगा। ओके, और ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक minus intermediate consumption, and this is going to be वैल्यू एडेड कहिए या इसको आप बोलिए जीडीपी एट एमपी या जीबी एट एमपी, कुछ भी आप कह सकते हो कि, और कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक, ना हमें तीन फर्म्स मिली हैं, ए, देन बी एंड देन सी। तो आपने पहले इसे देखा कि सपोज ए फर्म सोल्ड टिम्बर प्रोड्यूस्ड इन इट्स फॉरेस्ट टू फर्म बी वर्थ रुपीज 1000। ओके, तो टिम्बर सोल्ड करा इसने, तो सेल्स हो गई। सेल्स किसको करा उसने, बी को करा। ओके, 1000 का। ओके, देन अब बी की क्या हो गई, ये परचेजेस हो गई, राइट। तो ये माइनस कर देंगे यहाँ पे 1000, यही तो करते आ रहे थे हम इससे पहले क्वेश्चंस में भी। एंड 500 टू कंज्यूमर्स फॉर फ्यूल फॉर रुपीज 500। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कंज्यूमर्स को भी भेज दिया है। कंज्यूमर्स को कितना क्या है, 500। ओके,
ये 500 कंज्यूमर्स को कर दिया, तो अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई सी भी फर्म को नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लाइन में, फर्म बी कन्वर्टेड लॉग्स इनटू स्लीपर्स एंड पार्टली सोल्ड देम टू फर्नीचर, मेकिंग फर्म सी फॉर रुपीज 800 एंड द रिमेनिंग टू प्राइवेट कंज्यूमर्स। अब देखिए, फर्म बी ने क्या करा है, सी को सेल करा है, ओके, 800 का, मैं बार बार सेल्स नहीं लिख रही हूँ, ओके। और रिमेनिंग जो था 700, उसने किसको सेल कर दिया, प्राइवेट कंज्यूमर्स को, तो मैं प्राइवेट यहाँ पे लिखे देती हूँ, तो ये 700 हो गया, ओके। नाउ यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी कुछ भी नहीं आया, तो जीरो ही है। और यहाँ पे ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 का है, ओके। इसको मैं माइनस का यहाँ पे ही साइन कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या बता रहे हैं इसमें, फर्म सी सोल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 1000 टू प्राइवेट कंज्यूमर्स। अब इसको फर्म सी ने भी प्राइवेट को बेचा है, कंज्यूमर्स को कितना, 1000, ओके। एंड द रिमेनिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट को इसने सेल आउट कर दिया, कितने क्या, 500 का। तो यानी कि इनका भी इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है, जीरो, खाली इंटरमीडिएट आया बी में, ओके। तो ये देखिए आ गया आपका 1500, 1000 प्लस 500, तो 1500 आपका आ गया इसमें वैल्यू एडेड। अगर एक इंडिविजुअल फर्म का देखना है, यहाँ पे वैल्यू एडेड फर्म ए है, तो ये 1500 हो गया, ओके। तो पहले का आंसर हमारा आ गया वैल्यू एडेड फर्म ए इक्वल्स टू 1500, ओके। देन आपका फर्म बी का, वैल्यू एडेड फर्म बी का कितना आ रहा, ये आएगा आपका 7, ओके, 7 14 15, 15 माइनस 1000, ये आ गया आपका 500, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ ताकि बच्चों की समझ में आ जाए। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होता है वैल्यू एडेड, ठीक है। तो बी का ऐसे निकला आपका ये 500। नाउ फर्म सी का अब हम देख लेते हैं, ये भी 1500 ही आ रहा है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं है, ओके। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। फर्म ए का आया 1500, फर्म बी का आया 500, फर्म सी का आया 1500। नाउ सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके। तो ये कितना आया, इन्हीं सबको टोटल कर लेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, 1500। सॉरी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन थोड़ी ना होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में, ये तो पूरा आ जाएगा ना। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में खाली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं। सो ए हो क्या, ये हो गया, बी का भी 1500 है, कि हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं ऐड करना है, राइट। और सी का भी 1500 है। इसमें सिर्फ रुपीस लिखा है, कोई लैक्स में आंसर नहीं है, तो हम भी खाली रुपीस लिख देंगे। 15 प्लस 15 प्लस 15, तो ये हो गया 4500 आंसर, राइट। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 1000 और 1500, और जीडीपी या टेम्पी टोटल हो गया आपका। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली इसमें आपको फर्म्स के जो भी कर रही हैं परचेज या सेल, उसको हमें दिखाना है, ठीक है।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछना है, ये भी फॉर्म्स के बारे में है, तो हमें वैसे ही कॉलम बनाना होगा, लेकिन इसमें फॉर्म्स जो है डी डी तक है, ए बी सी डी यानी कि 4 फॉर्म्स हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ 4 प्रोड्यूसर्स ए बी सी एंड डी इन इकोनॉमी, ए सेल्स। ओके, तो पढ़ते जाएंगे, करते जाते हैं। पहले हम कर लेते हैं, 3 फॉर्म्स बना लेते हैं, राइट। देखो पहले हमें ढूंढना है इसमें वैल्यू एडेड, राइट। ए बी सी डी सेपरेटली बताना है हमें। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट हमें बताना था। सेकंड पार्ट में हमें बताना है ऑल ऑफ देम टुगेदर, यानी कि सबका टोटल कर देंगे। स्वीट। थोड़ा दूर मिल गया क्योंकि इसका भी तो आंसर मुझे लिखना होगा ना। ऑल ऑफ देम टुगेदर का भी मुझे बताना है आंसर। ओके, ना फॉर्म्स 4 हैं, तो पहले मैं ऐसे ही बना लेती हूँ लाइन। फॉर्म्स ए, ओके, देन फॉर्म बी, देन सी, एंड दिस इज डी। ऑल ऑफ देम टुगेदर को हम कह सकते हैं जीडीपी। वेट, जी, या 10p भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, एंड दिस इज योर वैल्यू एडेड और जी वी एंड एम पी, यानी टोटल आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, सबके आखिर में। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। पहला क्या है इसमें, ए सेल्स 300 वर्थ ऑफ इज आउटपुट टू बी। ठीक है, तो ए ने सेल करा है, तो सेल्स हमें यहाँ पे पता है। इन्होंने बी को सेल करा, मैं पूरा पूरा सेल्स लिख रही हूँ, हमें स्पेस इतनी नहीं है। 300 का सेल आउट किया, बी को किया, तो बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, राइट, 300। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, बस ऐसे ही रीड करते जाएंगे और इसको फिल करते जाएंगे। 200 वर्थ ऑफ इज आउटपुट, 200 वर्थ ऑफ इज आउटपुट टू सी। सी को इसने भी सेल किया है, तो ये सी का यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। ए से इसने परचेज करा होगा 200 का, राइट। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं इसमें, एंड 500 वर्थ ऑफ आउटपुट टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को भी इसने सेल किया है, कितने का, 500 का। ठीक है, इतना हो गया हमारा ये। नाउ द सेल्स ऑफ बी, अब सेल्स ऑफ बी के बारे में बता रहे हैं, टू ए सी एंड डी आर वर्थ रुपीज। एक साथ उन्होंने दे दी है, ए सी एंड डी, राइट। तो ए को दिया उसने 400,
सी को दिया 200 एंड डी को दिया इसने 300 की सेल करी है रिस्पेक्टिवली। ओके, फर्म बी ने किया है ना, तो ए को किया है 400 का, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया बी का, बी के लिए ना। यहाँ पे ए का परचेज किया तो बी के आ जाएगा -400। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिखाना है ना। सी को इसने सेल किया तो सी का क्या हो जाएगा, ये भी सी की परचेजेस हो जाएंगी। 200 राइट। और डी को भी इसने किया है तो डी ने खरीदा है बी से, तो उसकी परचेजेस हो गई, माइनस कर देंगे हम 300। आई होप इतना सब आपको क्लियर हो जाएगा ना कैसे हमने क्वेश्चन करी है। अगर यहाँ इसकी जो है परचेजेस हैं, तो इसी फर्म के, और इसने अगर सेल कराई है इस कॉलम में, कहीं कोई भी नंबर इसने सेल किया है, कोई भी फर्म को किया है, तो उसकी वो परचेज हो जाएंगी सिंपल, उसी वक्त उसकी एंट्री कर दीजिएगा ताकि कोई भी आपका जो है पॉइंट मिस ना हो। ओके, नाउ सी सेल्स टू ए बी एंड डी वर्थ ₹100 ईच। तो पहले हम ए की सेल लिख लेते हैं तो परचेजेस फिर अपने आप आ जाएंगे। ए बी एंड डी को उसने सेल आउट करा है 100 ईच। 100 ईच हो गया, तो ए में हम पोस्टिंग करेंगे सी की, उसने परचेज खरीदी होगी इससे 100 की, यहाँ पे आ गई। बी में भी यहाँ पे आ जाएगी 100, और सी ने तो करी है तो डी में आ जाएगी 100। ओके, इतना क्लियर हो गया। फाइन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसमें लिखा है। सेल्स बाय सी टू हाउस होल्ड वर्थ ₹900। अब सी ने हाउस होल्ड को भी सेल आउट करा, तो मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप नीचे ही लिखिएगा, थोड़ा सा कॉलम बड़ा बनाइएगा। हाउस होल्ड को सेल किया इसने 900 का, ठीक है, ये इसी के साथ है। डी सेल्स टू हाउस होल्ड, डी ने भी सेल करा है हाउस होल्ड को वर्थ ₹700। हिज एक्सपोर्ट्स आर वर्थ ₹300, तो एक्सपोर्ट्स हम ऐड कर देते हैं 300। while stock worth ₹200 remains unsold, तो स्टॉक्स को भी हम ऐड कर देते हैं unsold। ओके, 200 विद डी। ओके, यहाँ पे क्या है, चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं है, चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं है, चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे 200 है। ओके, आई होप हमने सब एंट्रीज इसमें पूरी कर दी। अब हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म। पहले हर फर्म का हमें करना है राइट कैलकुलेट। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। 300 प्लस 200 प्लस 500, तो ये 1000 आ गया। 1000 में से हमने 500 माइनस कर दिया, तो आपका आ गया 500। ओके, तो फर्म ए का क्या आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू वैल्यू एडेड। तो इनका है 1000 -500 इक्वल्स टू 500। ये फर्स्ट का ए पॉइंट। देन बी का इसी तरह देख लेते हैं हम। 400 प्लस 200 प्लस 300, तो 437 और 8 9, 900 माइनस 400। ओके, ये भी आपका आ गया 500। ये वैल्यू एडेड, हाँ वैल्यू एडेड हो रहा है, ठीक है। देन सी का क्या है, 1 2 एंड 3, 3 और प्लस 9, 1200 माइनस 400, इट विल गिव यू 800। ओके, देखिए सब मैं कैलकुलेट करती हुई भी चल रही हूँ यहाँ पे ना, ताकि बच्चों को कोई भी किसी भी तरह की लर्नर्स को कंफ्यूजन ना रहे। डी में क्या है, 700 प्लस 300 प्लस 200, तो ये आपका आ गया 1200 माइनस 400, ये आपका आ गया 800। तो इंडिविजुअल अगर मैं यहाँ पे कहूँ, वैल्यू एडेड फॉर्म ए का है
₹500, बी का है ₹500, सी का है ₹800, डी का भी है ₹800। ओके, एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर, जो सेकंड पॉइंट है आपका ये वाला, इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू जीवीए या टेम्पी। इसका मतलब है 500 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 800, ₹2600। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप ये आपको काफी समझ में आ गया होगा, है ना, जिस तरह मैंने बताया है उस तरह कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे, क्योंकि सब एंट्रीज आप करते जाएंगे जैसे ही जहाँ पे सेल हो और किसी कंपनी की है। तो जैसे बी की, यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि जैसे मान लिए ए ने सेल किया बी को, तो बी ने तो परचेज किया होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया, यानी कि वही देखिए सेम अमाउंट से करा है। ठीक है, जैसे ही सी को, ए ने क्या किया, सी को सेल किया है, तो सी की परचेजेस है 200, देखिए यहाँ पे। इसी तरह आप सब फर्म्स को करेंगे तो आप बहुत आराम से ये आपका जो है कैलकुलेट कर लेंगे आप इंडिविजुअली। ठीक है, बस इसमें ये फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तब आराम से आप कर लेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। हम नेक्स्ट क्लास में 14 और 15 ये आपके क्वेश्चंस करेंगे, और इससे हमारा जो है अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स वैल्यू एडेड मेथड के भी खत्म हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका मोस्ट प्रॉब्ली इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड की थ्योरी होगी, और उसके बाद उसके इलस्ट्रेशंस होंगे एंड देन प्रैक्टिकल्स। ओके, इसी तरह आपका एक्सपेंडिचर मेथड भी होगा। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। यहाँ पे हमें ये देखो अमाउंट लिखना भूल गई। ओके, यहाँ पे इस तरह भी इसको शो करते हैं, इस तरह भी आप शो कर सकते हैं। दीज आर योर आंसर्स। ए बी सी एंड डी इंडिविजुअल का भी हो गया। ओके, तो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।